मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावं मोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली फलितम। नियम सार जी परमागम की स्वाध्याय अपनी शुद्ध उपयोग अधिकार की चलती है और उसमें 175 नंबर की गाथा उसकी स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। और यहाँ गुरुदेव श्री की जो सीडी प्रवचन है इसमें समय सार परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 10 गाथाएँ हैं जो 356 से 365 अद्भुत गाथाएँ हैं। यानी इसमें वह सिद्धांत जो गुरुदेव ने अपन ने सुना कि गुरुदेव ने लगभग इस 30 मिनट में कम से कम 30 बार बोला होगा। जे जैनु होए ते तेज होए, एक ही बात। तो ये बात आखिर है क्या कि यह वह सिद्धांत है कि सारा जगत इस पर टिका हुआ है। पूरा विश्व किसे कहा कि 6 द्रव्यों के समुदाय यानी अनंत द्रव्यों की समुदाय रूपता से सत्ता, प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी सत्ता, तो सब अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता से इस जगत में रहे हुए पदार्थ हैं। तो उनकी स्वतंत्र सत्ता का सिद्धांत है ये कि जे जैनु होए ते तेज होए छे। जो जिसका होता है वह वही होता है। ये ना कहा कि जो जिसका होता है वह उसका होता है, ये नहीं कहा। कितनी गजब की बात है, फर्क बहुत है इसमें। देखो अपन देखते हैं गुरुदेव श्री का व्याख्यान जहाँ से प्रारंभ हुआ, पेज नंबर अपना 188। देखो गुरुदेव फरमाते हैं दृष्टांत पछी दाष्टांत लइए। दृष्टांत की चर्चा तो कल करी थी कि कलई दीवाल की है कि नहीं है, इसके तात्विक संबंध का विचार करते हैं। तो कहा था ना, कलई अपने श्वेत स्वभाव से परिपूर्ण कलई और दीवाल अपने दीवाल रूप भाव से रही हुई वह कलई का श्वेत है। कलई श्वेत गुण स्वरूप है और दीवाल कलई का श्वेत है, कलई नहीं। तो कलई दीवाल की नहीं तो कलई किसकी है? तो वहाँ भी ये सिद्धांत लगाया जैनु जे होए तैनु तेज होए। तो कलई जिसकी है वह कलई ही है। ये पॉइंट याद रखना। ये पूरी समीकरण को हल करते हुए यहाँ टीकाकार आचार्य भगवंत श्री अमृतचंद्र आचार्य देव इस समीकरण को हल करके यह कहेंगे कि ज्ञायक बस ज्ञायक ही है, कलई कलई ही है।
कल दृष्टांत हुआ था, आज दाष्टांत कहते हैं। इस जगत में चेतयिता है। देखो, कलई का दृष्टांत पूरा होने के उपरांत कहते हैं इस जगत में चेतयिता। चेतयिता माने चेतने वाला, यानी कि यह आत्मा चैतन्य पदार्थ, ज्ञायक वस्तु। तो इसे ज्ञायक कहो कि चेतयिता कहो। देखो, बहुत एकदम सावधानी की ज़रूरत है। यहाँ क्या है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला मामला है। बहुत एकदम शब्दों में उनका कहाँ जोर है वो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। देखो, इस जगत में चेतयिता, चेतने वाला यानी कि आत्मा है, वह ज्ञान गुण से भरा हुआ है, परिपूर्ण। ज्ञान गुण से भरेला नाम परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। और पुद्गलादि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता के यानी आत्मा के गेय हैं। लो, जगत के पुद्गलादि पर द्रव्य वे गेय हैं और चेतयिता ज्ञायक है। तो चेतयिता उन पर द्रव्यों को जानता है, ये व्यवहार है। यह ज्ञायक आत्मा पुद्गलादि पर द्रव्य ज्ञेयों को जानता है, ये व्यवहार है। ठीक है ना? तो ये व्यवहार है। तो ज्ञेय ज्ञाता के ज्ञेय व्यवहार से कहे गए। आ गई बात, सामने आ गई कि ये चेतयिता नाम ज्ञायक वह पर पुद्गलादि पर द्रव्यों को जानता है, ये व्यवहार है। ठीक है? तो जब ये व्यवहार है तो वे पुद्गलादि पर द्रव्य इस ज्ञायक के ज्ञेय हैं, ये भी व्यवहार हुआ। क्यों? कि वह उन्हें जानता है, ये व्यवहार है। तो उनका नाम ज्ञेय कैसे पड़ा? पुद्गलादि पर द्रव्य का नाम ज्ञेय कैसे पड़ा? कि ज्ञेय वे जानता है ज्ञायक, इसलिए ज्ञेय पड़ा। अब यहाँ तो गणित जैसा है, चूंकि वह पर द्रव्य पुद्गलादि पर द्रव्यों को व्यवहार से जानता है, यानी वह जानता है, ये उपचार है। तो वे ज्ञेय भी उपचार से ही कहलाए ना, तो ज्ञाता के तो न कहलाए ना। ये यहाँ सिद्ध करेंगे। गजब की बात है। देखो, दोबारा से ये बोल्ड अक्षर पढ़ते हैं। इस जगत में चेतयिता, चेतने वाला अर्थात आत्मा है, वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण, ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। और पुद्गलादि पर द्रव्य व्यवहार से इस चेतयिता के ज्ञेय हैं। ठीक है? अब नीचे आ जाते हैं, आगे 189 पेज पे। अब वेद व्यवहार से चेतयिता के ज्ञेय हैं, तो ये तो व्यवहार हुआ। ये ज्ञायक और पुद्गलादि पर द्रव्य उसके ज्ञेय, ये तो व्यवहार हुआ, ये तो उपचार हुआ। तो हमें असलियत तो बताओ। जब भी कोई कथन, कोई बात, कोई चर्चा, कोई निरूपण इस प्रकार से आए कि ये व्यवहार निरूपण है, तो वहाँ अपने को पता होना चाहिए कि ये यहाँ निश्चय क्या है। नहीं पता होना चाहिए तो उस व्यवहार की कथनी बेकार गई। व्यवहार पूरे जनागम में व्यवहार को बताने के लिए नहीं कहा गया है। व्यवहार तो व्यवहार रूपता से कथन करता हुआ परमार्थ को बताने के लिए कहा गया। तो यहाँ परमार्थ क्या आया वो हमें विचार करना जरूरी है। ये टीका भी कोई अद्भुत टीका है। देखो,
189 पर अपन दूसरी पंक्ति, मैं थोड़े बोल्ड पढ़ के वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ जो विषय है अपना। ऐसा वह दोनों का, कौन दोनों निर्देश भाई? ज्ञायक और ज्ञेय, आत्मा, चेतयिता और पुद्गलादि परद्रव्य, इन दोनों का तात्विक संबंध यहाँ विचार करने में आता है। भैया इनकी असलियत क्या है वो हम यहाँ विचार करते हैं। जगत में ज्ञाता है एक पदार्थ और अन्य पदार्थ जितने परद्रव्य हैं वे उसके ज्ञेय हैं। ये तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार है। अब जब ये व्यवहार है तो असलियत बताओ। अब जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति हमें मिले शाम को, तो हमने पूछा विमल भाई साहब जय जिनेन आपके साथ ये कौन है? भाई ही समझो। जब आपने कहा भाई ही समझो तो फिर हमारे चित्त में प्रश्न उठा कि फिर है कौन? हो सकता है कि लौकिक सज्जनता में हम उस समय कुछ ना पूछें, फिर अगले दिन आप मिले तो हम कहें कल वो भाई साहब आपके साथ थे, वो कौन थे? तो आप कह दो हमने कल बताया तो था। तो आपने जो बताया था वो भी हम समझ गए थे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि वे है कौन? ये वाली बात है। ये जगत के पुद्गलादि पर द्रव्य इस ज्ञाता के ज्ञेय हैं, जिन्हें भगवान उनकी परंपरा में आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा फरमाते हैं कि ये जगत के जितने पुद्गलादि पर द्रव्य हैं ये ज्ञाता के ज्ञेय हैं। ये उपचार है। तो साहेब उपचार है तो असलियत बताओ। असलियत यहाँ विचारने में आती है। देखो यहाँ से वह बात शुरू होती है, यहाँ से वह फार्मूला लगेगा। फार्मूला हमने आपको 2 लाख रुपए हमने आपसे लिए थे, 3 महीने 13 दिन 6 घंटे हो गए, तो अब ब्याज कितना हुआ? तो जोड़ोगे तो फार्मूला लगेगा। लगाओ फार्मूला। जैनु जे होए ते तेज होए, मिल गया। दूसरा पैराग्राफ, दूसरी पंक्ति, बोल्ड अक्षर। चंद्रेश भाई पुस्तक है? ले लो भैया, ले लो। ये विषय असल में वास्तव में गंभीर तो है, हाँ, बहुत गंभीर है। जिसका जो होए वह ही होए, जिसका जो होए वह उसका ही होए, ऐसा नहीं कहा। क्योंकि आगे चर्चा आने वाली है, दृष्टांत रखेंगे। कलई कलई की है तो ऐसी अन्य कौन सी कलई है कि जिसकी ये कलई है? ये व्यवहार भी नहीं चलेगा भाई साहब। वहां तक पहुंचनी है ना बात। ज्ञायक ही है, यहां तक बात आना। ज्ञान आत्मा का है इसलिए आत्मा ज्ञायक है, ज्ञायक का है इसलिए ज्ञायक है, कि ना ज्ञायक ही है। जैनु जे होए ते तेज होए, 30 बार बोला होगा गुरुदेव ने। अब कोई कहे कि पुनरावृत्ति बहुत है, तो वो पुनरावृत्ति नहीं है भाई साहब, वो सिद्धांत की वहां पर वजन है, उसका वहां दृढ़ कराते हैं। इसमें संपादन नहीं चलेगा, सच्ची बात है, वजन है वहां पर। जैनु जे होए ते तेज होए, जैनु जे होए ते तेनुज होए, एम नहीं कीधु। केवल चंद जी भाई साहब, अब हिंदी करूं इसकी? वैसे तो गुजराती में वो बात वजनदार लगी, पर हिंदी करते हैं। जिसका जो होता है वह ही होता है, जिसका जो होता है वह उसका ही होता है, ऐसा नहीं कहा।
क्यों नहीं कहा कि जिसका जो होता है उसका वह होता है, भेद पड़ गया। पड़ गया कि नहीं पड़ गया? भेद पड़ गया। उसका तो भेद पड़ गया। जिसका जो होए वह ही होता है। यदि पर का आत्मा होए, अब एप्लीकेशन, अब उस फार्मूले को घटित करते हैं। यदि पर का आत्मा होए तो वह पर रूप ही होए, यानी पर को जानते पर रूप होए, तो पर रूप ही ये होए। क्यों कि उसका वह ही होए, जुदी चीज नहीं रह सकती। जुदी चीज नहीं रह सकती। जुदी चीज कैसे रह सकती है कि वह जिसका जो होए वह ही होए तो जुदा रह सकता है। गे आत्मा का और आत्मा के गे, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि यदि ऐसा होए तो आत्मा को गे रूप हो जाना पड़े। गढ़े कुमार की बात आती है ना, वो भी गुरुदेव ने ली थी, कलम शीश पेन की। यदि कलम से अक्षर लिखें तो कलम का अभाव होकर कलम अक्षर हो जाए। घड़े को कुम्हार करे तो कुम्हार घड़ा हो जाए। यदि ज्ञान परद्रव्यों को जाने तो परद्रव्य हो जाए। न्याय है। ये चर्चा पहले भी आ चुकी है। शुद्ध उपयोग अधिकार जब प्रारंभ हुआ था कि वो पर को जानता है, ये कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि पर को तन्मय पने नहीं जानता भाई जी। हाँ, पर को तन्मय पने नहीं जानता, तन्मय होकर नहीं जानता। तन्मय मतलब उसमें होए तो वह ही होए, अन्यथा तो वह नहीं है। देखो, जिसका जो होए वह ही होता है। तीसरा पैराग्राफ आ गया, देखो बोल्ड अक्षर। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से, आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, आत्मा का ज्ञान नहीं। ज्ञान वह आत्मा ही है, जिसका जो होता है वह ही है, वह उसका ही है ऐसा नहीं, किंतु वह ही है। क्योंकि यह महासिद्धांत है, जिसका जो होए वह ही है। यानी गुरुदेव की भाषा में बोले तो जिन्होंने सुना है ये 30 मिनट का आज, तो गुरुदेव की भाषा में कहे डोला भी नाखे, है ना, डोल जाए सुनने वाला। ऐसी चर्चा आज की, बहुत गजब की चर्चा। देखो, जो पर को जानते उसका हो तो पर रूप हो जाए, सो पर रूप तो होता नहीं। अब आगे बात चलती, समीकरण है ये। समीकरण कैसा होता है? गणित पढ़ा है ना अपन ने, थोड़ा थोड़ा तो सबने ही पढ़ा है। गणित में सवाल होता है तो समीकरण वो धीरे धीरे बड़े से छोटा होता चला जाता है। हल करते जाते हैं ना, हल करते जाते हैं तो हल करते करते अगली पंक्ति में और छोटा, फिर उससे अगली पंक्ति में छोटा होता हुआ। क्यों प्रासु, तुमने तो पढ़ा है ना, तो वो समीकरण इक्वेशन छोटी होती चली जाती है ना, तो वो छोटा होकर के यहाँ बात सिद्ध करेंगे। देखो, यदि पर को जानते उसका होए तो वह पर रूप हो जाए। पर रूप तो होता नहीं, आता है ना। ऐसा तात्विक संबंध जीवंत, यानी कि होता होने से चेतयिता। अब यहाँ लॉजिक लगेगा। चेतयिता यदि पुद्गलादि का होए तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होए। जो जिसका होता है वह ही होता है। जेनु जे होए तेनु ते तेज होए छे, जेनु जे होए ते तेज होए छे। जिसका जो होता है वह ही होता है। यदि ये चेतयिता पुद्गलादि का होए तो चेतयिता पुद्गलादि होए। गजब सिद्धांत है।
अरे इस सिद्धांत पे विश्व टिका है। इस सिद्धांत को हटा दो तो क्या होगा? विश्व नहीं रहेगा, क्योंकि विश्व स्थान को नहीं कहते। विश्व तो उसे कहते हैं जहां आकाश और 5 द्रव्य एक साथ रहे हुए हैं, उसको विश्व कहते हैं, स्थान को नहीं कहते हैं। और वास्तव में तो आकाश अमूर्तिक है, उसके संबंध में भी कभी कभी चर्चा आती है, सबको ख्याल में है। आकाश स्थान देता नहीं किसी को, क्योंकि अमूर्तिक है वो, स्थान है ही नहीं उसके पास। सब अपने अपने स्थान में रहते हैं, सब अपने अपने प्रदेशत्व गुण वाले हैं, सबका अपना अपना स्वयं आकार है, सब अपने अपने स्वयं आकार में रहते हैं, उसमें निमित्त आकाश है। फर्क है, आकाश स्थान देता है और आकाश अवगाहन में निमित्त है, जमीन आसमान का फर्क है। तो थोड़ा विषय इधर चला गया, अपन वापस लौट के आते हैं। देखो कहाँ था, क्योंकि ये यहाँ था। चेतयिता यदि पुद्गलादि का होए तो चेतयिता, चेतयिता शब्द से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। चेतयिता माने आत्मा ज्ञायक, ठीक है ना। तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होए, अर्थात चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जिसका होता है वह ही होता है। इस न्याय से यदि यह पुद्गलादि को जानता परिणमता है, तो ये पुद्गलादि को यदि परमार्थ से जानता है तो ये पुद्गलादि ही होना चाहिए। ठीक है। तो चेतयिता नाम ज्ञायक पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। देखो इसी में एक बहुत गजब की बात आई, इसी पेज पे नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना, जिसमें ये फिर लिखा जैनु जे होए ते तेज होए, उसकी तीसरी पंक्ति की अंतिम 2 शब्द से पढ़ो। एक तत्व दूसरे तत्व को जानते उस रूप नहीं होता, ऐसा तात्विक संबंध जीवती ज्योत है। जीवती ज्योत है ये ऐसा ज्ञान स्वभाव, ऐसी जीवती ज्योत है कि ये जगत के किसी द्रव्य को जाने बिना रहे नहीं, और उनको जानते उन रूप होता नहीं। ऐसा यह चैतन्य महापदार्थ अपनी चैतन्य जीवती ज्योत स्वरूप है। ये तो भैया अपनी महिमा है ना, अपना ही अभिनंदन है। ये अपना ही अभिनंदन है कि जगत मैं हूँ ना, मैं कौन हूँ कि मैं ज्ञान स्वरूपी। तो मेरे ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी कि जगत के कोई चेतन अचेतन कितने ही पदार्थ हैं, उनमें कोई पदार्थ को जाने बिना ना रहूं तो भी उन रूप में होता नहीं। ऐसी यह चैतन्य जीवती ज्योत है, ऐसा यह चैतन्य भगवान महापदार्थ ये है। देखो अब बस ये बात पूरी करेंगे अपन। 190 पे देखो, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत अर्थात होता होने से चेतयिता यदि पुद्गलादि का होए तो चेतयिता वह पुद्गलादि ही होए। फार्मूला लगा के देख लिया, 8 दिया 24 होते हैं, तो 8 आम 3 लोग ले करके आए तो कितने हो गए? 24। ऐसी तो बात है। चेतयिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि मानेंगे कि यह आत्मा पुद्गलादि परद्रव्यों को जानता है,
तो ये व्यवहार को यदि परमार्थ मानोगे तो असलियत में फिर क्या होगा कि ये पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य ही सिद्ध न होगा। अब जब पुद्गलादि से भिन्न द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ तो चेतयिता का उच्छेद हो गया। उच्छेद हो गया माने रहा ही नहीं। ऐसा होते चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद होता है। आगे फिर कहा नीचे आके कि लेकिन द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं। अंतिम 3 पंक्ति, द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, कारण कि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से संक्रमण होने का तो पूर्व में ही निषेध किया गया है। 103 गाथा। जो जम ही गुणे, जो जिसमें गुण हैं, दब्बे सो अन्नम ही दुणा संकमदी दब्बे, वह द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में ये संक्रमित नहीं होते, संक्रमित नहीं होते। ये चेतन वस्तु, इसकी चेतना अन्य द्रव्य में संक्रमित नहीं होती। संक्रमण जानते हैं ना, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में घुस जाना, मिल जाना, उस रूप परिणम जाना, इसका नाम संक्रमण है। जगत में होता नहीं, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। सो अन्नम संकंतो कह तम परिणामये दब्बम, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होती, पलटती नहीं, बदलती नहीं, तो फिर पर को किस रीति से ये करेगा। इसलिए यहाँ पर अभी तक ये बात आई कि वह जो चेतयिता है वो चेतयिता का चेतयिता ही है ना। तो इसको यहाँ पर अभी आगे आकर के कल अपने आएगा, उसमें यहाँ बात कहेंगे कि यदि चेतयिता पुद्गलादि का नहीं है तो फिर चेतयिता किसका है। आगे आएगी चर्चा कल की स्वाध्याय में। तो कहा चेतयिता का ही चेतयिता है। फिर कहेंगे कि ऐसा कौन सा चेतयिता है कि जिसका ये चेतयिता है। तो कहा कि अन्य कोई चेतयिता तो है नहीं, ये स्वयं स्वामी संबंध रूप व्यवहार से भी क्या साध्य है, कुछ भी साध्य नहीं। बहुत गंभीर गाथाएं हैं, आगे इसकी चर्चा चलेगी। अपन ने कल जो नियम सारजी परमागम की शुद्ध उपयोग अधिकार की जो 175 नंबर गाथा उसकी स्वाध्याय प्रारंभ की थी, और उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन अब यहाँ देखते हैं। इसमें गाथा में चर्चा ये कही गई है कि भगवान अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ केवली भगवान, उनका जो वचन की बात तो पहले ही आ गई थी, तो खड़े रहना, बैठना और श्री विहार आदि वह इच्छा पूर्वक नहीं होता, इसलिए वह बंध का कारण नहीं है। उनके मन परिणति का अभाव है, इसलिए वहाँ कोई बंध का भाव नहीं है। तो उनको किसी प्रकार का द्रव्य भाव स्वरूप चतुर्विध बंध नहीं होता। ये आई थी ना चर्चा, चतुर्विध बंध समझ गए ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाव, ये 4 प्रकार के बंध। 4 प्रकार के बंध के 2 प्रकार, द्रव्य बंध और भाव बंध। तो केवली परमात्मा को ना भावबंध है न द्रव्य बंध है। क्यों? कि उनके मन परिणति का अभाव है, तो उनके वचन आदि होते हैं दिव्य ध्वनि, तो वो चर्चा पूर्व की गाथाओं में आ गई। अब यहाँ पर खड़े रहना, बैठना और विहार आदि, इसमें भी यह सारी क्रिया सहज होती है। जो कल अपन ने देखा कि प्रवचन सार की 44वीं गाथा से भी यहाँ पर उसका संदर्भ लेकर टीकाकार मुनिराज ने वहाँ अपने समर्थन में वह गाथा कही कि वह तो स्त्रियों के मायाचार की भांति स्वाभाविक ही प्रयत्न बिना ही होता है। देखो अब अपन चलते हैं, पेज नंबर आ गया 265, नीचे का पैराग्राफ। अरिहंत योग्य परम लक्ष्मी, ऐसा कहा ना, परम वीतराग सर्वज्ञ केवली भगवान के, परम वीतराग सर्वज्ञ वे इच्छा रहित हो गए हैं।
वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं। ऐसे केवली भगवान को इच्छा पूर्वक कुछ भी वर्तन नहीं होता, चाहे वह दिव्य ध्वनि का खिरना हो, चाहे उनके आसन की बात हो, या खड़े रहने की बात हो, या कि उनके व्यवहार की बात हो। उनका व्यवहार भी ऐसा तो होता नहीं, तो ऐसा होता है और सहज होता है। वो तो क्या है कि संयोग में शरीर है और उसकी इस प्रकार की जो क्रिया रूप जो वृत्ति है उसको वो अरिहंत की है ऐसा कह कर के बताया। दरअसल तो वह क्रिया सब जड़ की है और अरिहंत भगवान के उस संबंधी विकल्प और मन परिणति भी नहीं है, इसलिए उनके बंध नहीं है। मनस्का केवलिन, ये सिद्धांत रखा ना, इसमें चर्चा आई थी। देखो, इसलिए वह भगवान कुछ इच्छते नहीं, क्योंकि वे तो परम वीतराग भाव को प्राप्त हैं। इनको हलना चलना बोलना व्यवहार करना ये कोई इच्छा होती नहीं। पहले वचन का लिया था, अब सब लिया इस गाथा में है। कारण के मन प्रवृत्ति का अभाव है। भगवान को मन की प्रवृत्ति ही नहीं है, तो द्रव्य मन है पर भाव मन नहीं। द्रव्य मन संयोग रूप से है, लेकिन उसका आलम्बन लेके उपयोग वर्ते, ऐसा उपयोग की वृत्ति नहीं। उपयोग तो परम वीतराग भाव से अपने स्वरूप की लीनता में वर्तता है। भगवान तो केवल ज्ञानमय एकला स्वरूप हैं। देव का स्वरूप भी इन्होंने बराबर जाना नहीं। लोग अपने को उलाहना करते हैं। देव का स्वरूप भी इस जीव ने इस मनुष्य भव को प्राप्त करके, अरे सर्वज्ञ के कुल जैन कुल में आकर के भी ये देव का स्वरूप न जान पाया। उलाहना है अपने को। ये कैसा उलाहना है पता है कि बराबर आपकी आँखें अच्छी हैं और यदि जो भी ज़रूरत है यथा योग्य चश्मा भी चढ़ा हुआ है, प्रकाश भी बराबर है, सब दूर, फिर भी किसी से टकरा जाओ तो वो सामने वाला क्या उलाहना देता है? अंधे हो क्या? या आंखें होने से क्या फायदा है? ऐसा उलाहना है कि जिनके कुल में जन्मे और उनका स्वरूप नहीं मालूम। देव का स्वरूप भी इसने बराबर जाना नहीं। अब देखो, देव का स्वरूप जानना क्या होता है कि देव का यानी वीतरागी भगवान केवली परमात्मा वे ही देव हैं, तो उनका वास्तविक स्वरूप जाने तो ये आत्मा के साथ मिलान करे कि ऐसा इनका इस जात का ही मैं हूं, तो जाना, नहीं तो क्या जाना। ऐसे उनके इतने चंवर और इतना प्रातिहार्य और इतने फलाना और इतने योजन का समूह शरण और इतनी सीढ़ियाँ और एस्केलेटर लगा है वहाँ, तो सब जान लिया। देव का स्वरूप क्या? तो उनके पसीना नहीं, फलाना नहीं, ढीमका नहीं, ये देव का स्वरूप। अरे वे जिस पर्याय में इस आत्म स्वभाव और आत्म स्वभाव की अनंत सामर्थ्य और उस अनंत सामर्थ्य की प्रगटता में वे विराजते हैं, वैसी जिस प्रगटता में प्रभु आप विराजते हो, वैसा मैं स्वरूप से अभी यहाँ विद्यमान हूँ, ऐसा स्वीकार करे तो उन्हें जाना। नहीं तो क्या है? नहीं तो कैसे जाना कि रटा रटाया काम। तो देखो कितनी गजब की बात करी। देव का वास्तविक स्वरूप जाने कि वे परम वीतराग हैं। ये गुरुदेव क्यों कहते हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय में
देव के स्वरूप के संबंध में अनेक भ्रांतियां और समझो कुभ्रांतियां हैं। भगवान को आहार होता है, भगवान को रोग होता है, भगवान को दवाई होती है, भगवान को कबलाहार होता है, भगवान को ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, क्रम रूप होता है, अनेक प्रकार की विपरीतता है। तो पहले तो क्या उनका स्वरूप है खरा कि वे दर्शनोपयोग के और ज्ञानोपयोग जिनके युगपद वर्तता है, जिनके ज्ञान में जगत का प्रत्येक पदार्थ युगपद प्रत्यक्ष स्पष्टपने जानने में आता है, ऐसे वे भगवान परम वीतराग स्वरूप हैं जिनके क्षुधा बाधा आदि कुछ है नहीं। ऐसे वे देव हमारे देव हैं और जैसे वे प्रकट हैं ऐसा मेरा स्वरूप है। तब जाकर के पहचान हुई। तो कहा ऐसा इसके जात का ही मैं हूं, तो इसको सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। बस यही सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन होने का मतलब क्या है कि आपका केवल ज्ञान पक्का है। कितनी देर में कि बहुत से बहुत 2-4 वर्ष में। इससे सरल उपाय बताओ। बोलो क्या इससे सरल उपाय होगा? लेकिन देव की व्याख्या की भी खबर ना मिले। समझ में आया सब देव एक से, सबको चावल चढ़ाओ। जाते नहीं तीर्थ स्थान पे तो ऐसी धुन सवार हो जाती है, थैलियां हाथ में और मुट्ठी में चावल, और वो देखा ही नहीं है सामने क्या है। धराधर मची है। पता लगा कि कोई पद्मावती पे भी धर दिए, कोई यक्ष पे धर दिए, कोई यक्षिणी पे धर दिए, पता ही नहीं लगा। ऐसा यहाँ हुआ अपने यहाँ कई बार। पहले क्या था कि इस मंदिर में ये वेदी वगैरह थी नहीं, पंचकल्याणक के पहले, तो ऊपर अपने भगवान विराजमान थे ना, महावीर स्वामी, जो दुर्ग में पंचकल्याणक हुए थे। तो कभी कभी कोई आयोजन करते थे तो एक वो अपन कपड़े की या थर्मोकोल की वेदी बना करके यहाँ वो भगवान विराजमान कर देते थे। तो 8 दिन 5 दिन 7 दिन जो कार्यक्रम चला, फिर इसके बाद भगवान को वापस उसी कमरे में विराजमान कर देते थे। तो 4-8 दिन तक तो वो खाली वेदी पे ही चावल मिलते थे। ये दशा है। और फिर कहे कि धर्म करना, बदे चोखा मुकवा, सबको मानना, सब हमको तो सब बराबर है, विश्व धर्म सब एक हैं, हमको सब चलेंगे। गुरु का स्वरूप नहीं मालूम, देव का स्वरूप नहीं मालूम, लेकिन हमको सब चलेगा। आइए आइए, पधारिए पधारिए। चाहे वे गुरु हैं कि गुरु नहीं है, तो भी पधारो पधारो साहब, विराजो साहब। भ्रम है भैया, अज्ञान है। जय नारायण करो सबको, हनुमान सिकोतरी अंबाजी। मूड है, कहते हैं इसको भान नहीं कि आत्मा क्या है और इसकी कीमत कितनी है। ये आत्मा कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, ये जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। देव के नाम पे कितने ही आते हैं ना, कितने ही देव के नाम का शनिवार करे, कोई सोमवार करे, कोई रविवार करे। जैन में जन्मा लेकिन मूल का बड़ा बैल जैसा है ये। समझ में आया? ये गुरुदेव की कम आती बात, लेकिन अब की बार आई तो वो पढ़ने की वहाँ अपने को अवसर मिला। देखो, भान ना मिले कोई भान गया, ऐसे देव को छोड़कर ऐसे वे देव और ऐसा मैं देव, इसको छोड़कर ऐसे वैसे को देव मानता है, ये मूढ़ है। ये कहते हैं। देखो अगला अपन देखते हैं 268 पेज पर। इच्छा पूर्वक श्री विहार आदि नहीं करते। देखो भाषा ऐसी उपयोग करी है, नीचे है
श्री विहार, भगवान का श्री विहार। देखो विहार को यहाँ श्री विहार कहा। ऐसा विहार आदि, डगला भरना के ऐसे पग मूकना, ये नहीं करते, ऐसे ऐसे माने ऐसे ऐसे नहीं चलते। जैसा अरिहंत का स्वरूप। अब यहाँ वजन कहाँ है? देखो अरिहंत की जितनी महिमा की जाए, वो अरिहंत परमात्मा की महिमा किसके लिए है? अपने स्वरूप की महिमा के लिए। जब हमने कह दिया आपकी मुट्ठी में जो सोना है वो ब्रिटिश लेबोरेटरी में रखा हुआ सोना है, वो इसी जात का है। अच्छा तो उधर कैसा है? तो बताया वो 100% 100% शुद्ध स्वर्ण है, जिसमें 1% भी किसी प्रकार की अशुद्धता मिलावट नहीं। अच्छा अब देखा यहाँ, सुनाई तो वहाँ की थी। जैसे ही कहा कि वहाँ के सोने में 1%, एक क्या 0.0001 भी वहाँ अशुद्धता नहीं है उस ब्रिटिश लेबोरेटरी के रखे हुए सोने में। अच्छा ऐसा है वो? इसके लिए है भैया, यानी इसके लिए है। जैसा अरिहंत का स्वरूप ऐसा ही आत्मा का स्वरूप है, मात्र पर्याय में कमी है, लेकिन दृष्टि करते द्रव्य में ये अरिहंत जैसा ही आत्मा है। कहो समझ में आया? फिर कहा श्री विहार आदि इच्छा पूर्वक, यानी श्री विहार आदि, तो इसको कहा इच्छा पूर्वक ये भगवान श्री विहार आदि नहीं करते, कारण के अमनस्का केवलिना, केवली मन रहित हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। तत्वार सूत्र का ये वचन है, उसमें आया सूत्र ये। इसलिए वह तीर्थंकर परम देव को द्रव्य भाव स्वरूप चतुर्विध बंध नहीं, भगवान को बंध नहीं ऐसा कहना है। तीर्थंकर परम देव को द्रव्य यानी कर्म प्रकृति का बंध भी नहीं और भाव बंध भी नहीं, राग का बंध भी नहीं और पर पुद्गल का बंध भी नहीं। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, परमाणु में इसका स्वभाव पड़े इसका नाम प्रकृति, संख्या हो इसका नाम प्रदेश बंध, मुद्दत हो इसका नाम स्थिति बंध, इसमें जो रस शक्ति पड़े उसका नाम अनुभाग बंध। ये बंध भगवान को होता नहीं। संक्षेप में पाठशाला चला देते हैं गुरुदेव। संक्षेप में देखो, तो वह बंध किस कारण से होता है? उनको नहीं है, चलो मान ली हमने बात, पर जो संसार अवस्था में रहे जीवों को होता है, तो क्यों होता है, किस कारण से होता है, किसको होता है? ये दो प्रश्न हैं कि बंध भगवान को नहीं होता, तो फिर ये बंध किस कारण से होता है, किसको होता है? कि बंध मोहिनी कर्म के विलास से उत्पन्न होता है। समझना जरा बात को, मोहिनी कर्म का विलास मोहिनी कर्म से नहीं होता, मोहिनी कर्म का विलास, मोहिनी कर्म के निमित्त से आत्मा का राग रूप विलास, उसके निमित्त से बंध होता है, राग से उत्पन्न होता है। दूसरा अक्षार्थ यानी इंद्रियार्थ, इंद्रिय विषय, अक्षार सहित होए, इंद्रिय के विषय सहित होए, उसको बंध होता है। यानी जिसके उपयोग में इंद्रिय के विषय आदि पदार्थ विषय बनते हैं, उसको बंध होता है। क्योंकि वहाँ नियम से रागी को राग होता है, और राग होता है तो राग के निमित्त से बंध होता है। इंद्रिय सहित हो, मोहिनी के वश हुआ, साक्षात प्रयोजन सा अक्षय, वह इंद्रिय विषय रूप प्रयोजन वाले संसारियों को ही बंद होता है, भगवान को बंद होता नहीं। फिर नीचे देखना, ये प्रवचन सार की गाथा का भी थोड़ा सा लिया है, श्लोकार्थ ही अपन पढ़ लेते हैं कि वह अरिहंत भगवंतों को उस काल में खड़ा रहना, उस काल में खड़ा रहना समझ गए, कल भी बात करी थी, वो तो दोबारा इसलिए करते हैं कि भूल ना गए हों अपन। ते काले, उस काल में, जब खड़े हैं उस काल में, उस रूपता से वहाँ पुद्गल की और आत्म प्रदेशों की स्थिति है। उस काल में खड़े रहना, ये ही
इसकी पर्याय की क्रिया है। बैठना, विहार और धर्मोपदेश। चलना और धर्म का उपदेश केवली भगवंतों को इच्छा बिना का स्त्रियों के मायाचार की भांति। स्त्री को सहज में ही माया वर्तती है, ऐसा उनका ये चलना, बोलना, विहार आदि और धर्मोपदेश सहज ही होता है। भगवान को आहार, बैठना, खड़ा रहना, विहार, आहार गलत लिखा हो गया है वहाँ पर, हटा देना वो। हाँ, बोलने में आ गया होगा कदाचित, वो हटा देना। गाथा में भी नहीं है वो बात। भगवान को बैठना, खड़ा रहना, विहार, धर्मोपदेश सहज है। कहो समझ में आया? स्त्री को माया और कपट तो सहज हो जाता है, इसको ख्याल भी नहीं होता कि माया हो गई, इसलिए ऐसा उदाहरण में लिया। इस प्रकार इसका स्वभाव ही ऐसा है। माया कपट से ही तो स्त्री पर्याय मिली है, उसका ही फल है, और अभी भी वह उस रूपता की वहाँ वृत्ति सहज है, ऐसा कहते हैं। पूर्व में माया कपट किया हो तो स्त्री हो, सब स्त्रियों की बात नहीं, सामान्य की बात है ना। सब स्त्रियों की बात नहीं, सामान्य की बात है का अर्थ समझ लो क्या है। सब कह दिया और सामान्य कह दिया, यानी किसी की विशेष की बात नहीं है। सामान्य स्त्री पर्याय के संदर्भ में यह वचन है कि यह माया रूपी कषाय का फल है, और अभी भी इस पर्याय में मायाचार रूपी भाव सहज होता है। उसमें तो टीका जब अपन पढ़ेंगे प्रवचन सार गाथा 44 के, उसमें मायाचार रूपी ढक्कन लिखा है। ढक्कन माने वो लगा ही हुआ है वहाँ पर ऐसे। नहीं, पर उसमें नहीं है टीका, वो बोलने में आ गया। हाँ, ये पढ़ लो ना, देखो गाथा पढ़ लो। ठाणन सेज विहारा धम्मोपदेशो याणी दयो तेसिम अरहंताण काले माया चारो ब इत्थीणम। वो नहीं है शब्द, वो तो वैसे बोलने में आ गया ऐसे फ्लो में। हाँ, वो जो जिनने छापा है उनको थोड़ा ख्याल में ले लेना था, नहीं लिया, अब अपन ने ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है। इतना तो गुरुदेव ने अपने को सिखा दिया है ना। भगवान की माता ये सब ऐसा, देखो गुरुदेव ने कहा सब स्त्रियों की बात नहीं, सामान्य की बात है। भगवान की माता ये सब ऐसी नहीं होती, लेकिन भगवान की माता हैं, वे भी स्त्री पर्याय में हैं, वो वही माया का फल है। लेकिन अब उनने सम्यक्त आदि भाव प्राप्त करके स्त्री पर्याय या स्त्री पने को छेद दिया। इतना ख्याल रखना, ये तो सामान्य की बात है। ये अपनी चर्चा हो गई। इसके बाद 292 कलश की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय। शुद्ध स्वरूप अविनाशी